भगवान जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब आप ही हमारी मदद कीजिए, करेंगे ना? अच्छा वो आप मिल गए। हम दोनों आप ही को ढूंढ रहे थे। देखिए हम दोनों आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या? नंदू भैया की चिट्ठी। उन्होंने आपके लिए भेजी है। हमारे लिए? हाँ ये लीजिए। पढ़िए ना। बजंती वो पढ़ लेंगी। चलो हम चलकर खेलते हैं। नहीं नहीं अभी पढ़िए हमारे सामने और फिर बताइए कैसी लगी चिट्ठी। बजंती उनको पढ़ने दो, तुम चलो यहाँ से। मगर उर्मिला दीदी हम चलते हैं, आप पढ़ लीजिए। हम बोल सुन नहीं सकते, इसलिए कभी कोई हमारा दोस्त नहीं बनता। लेकिन जब हमारी शादी की बात चली तो गौरी माँ ने कहा वो हमारे लिए ऐसी दुल्हन ढूंढेगी जो हमारी पत्नी भी बनेगी और दोस्त भी। उसी दिन से अपने मन में अपनी दुल्हन की एक छवि बना ली थी हमने। और जब सगाई वाले दिन तुमको देखा तो तुम बिल्कुल वैसी निकली जैसा हमने सोचा था। लेकिन उस दिन ना तो हमारी सगाई हुई और ना ही कोई बात। जब हम वहाँ से गए तो तुम्हारी आंखों में आंसू दिखे। हमें बहुत बुरा लगा। अगर हमारी शादी हुई तो हम कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम पर हमसे शादी करने का कोई दबाव डाल रहे हैं। तुम जो भी फैसला करना अपनी खुशी को ख्याल में रख के करना। काशी तुम हमको यहाँ खींच के क्यों लेकर आई हो? हमें तो देखना था कि उर्मिला भाभी को नंदू भैया की चिट्ठी पढ़कर कैसा लगता है, फिर हमें उनका फैसला भी सुनना था। लेकिन तुम भजंती, तुम ना एकदम बुद्धू हो। नंदू भैया की चिट्ठी उर्मिला दीदी को एकदम अकेले में और सोच समझ कर पढ़नी चाहिए। अच्छी तरह समझ कर फैसला करना चाहिए। हमारी माई कहती थी कि शादी ब्याह के मामले में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ समझ में आया कि नहीं? सच्ची कहें काशी तो कभी कभी हमें तुम्हारी बात में समझ ही नहीं आती है। हमें तो बस इतना पता है कि उर्मिला भाभी अब जरूर हाँ कहेगी। बस हम थोड़ी देर यहाँ इंतजार करते हैं। भजंती, हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। हमको देर हो रही है, हमको हवेली भी काम करने जाना है। हम चलते हैं। अगर हम कान पर नहीं पहुँचे तो मलकान हमको गुस्सा करेगी। माँ तुमको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि हमने माँ को बोल दिया है कि काशी को स्कूल में मास्टर जी अलग से भी पढ़ाएंगे, इसलिए उसे देर हो जाएगी। हमने मलकान से झूठ कहा? हाँ बोला। पता है झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ, लेकिन उस दिन मास्टर जी ने बताया था ना कि रामायण में लिखा है कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। रामायण में नहीं, महाभारत में। हाँ, कहीं पे भी लिखा हो, लिखा तो है ना। तो फिर अब तो बैठो, अब तो तुम्हें हवेली भी नहीं जाना है। तो हम घर चलते हैं और बाबा को चिट्ठी लिखेंगे। क्या काशी, जब देखो कोई ना कोई काम होता है तुमको, कभी पढ़ाई, कभी लिखाई तो कभी सफाई। बाबा को चिट्ठी रात में लिख लेना। चलो ना, अभी हम तीनों खेलते हैं। शौर्य ठीक कह रहा है, तुम रुकोगी? खेलेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं भजंती, हमको नहीं खेलना, हमको जाना है। चलो ना काशी, बस थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखो हमारे पास गेंद है, हम तीनों लगोरी खेलते हैं। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था।
किस मुंह से बोलेंगे? मनाही करना होगा तभी तो फोन नहीं किया ना। नसीब तो हमारे फूटे। आइए आइए। प्रणाम। हम आप ही की राह देख रहे थे जगन्नाथ जी। आशा करते हैं कि उर्मिला बिटिया ने अभी तक ये फैसला ले लिया होगा कि उन्हें हमारे नंदू से शादी करनी है कि नहीं। जवाहर जी, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी उर्मिला ने फैसला कर लिया है। अगर आपको एतराज ना हो तो उर्मिला बिटिया ने जो भी फैसला लिया है हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उर्मिला बेटी, बता दो अपना फैसला। जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम शादी इन्हीं से करेंगे। शुक्र है भगवान का। देखा भाभी, हमने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदू, उर्मिला ने हाँ कर दी है। वो दुल्हन बनेगी तुम्हारी। हमारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता अगर काशी और बैजंती हमारा साथ न देते। उन दोनों ने हमें समझाया कि हम इनसे शादी करने के बाद कितने खुश रहेंगे। बात तो उन्होंने सही कही और आप इस घर में बहुत खुश रहेंगी, इसका आश्वासन हम भी आपको देते हैं। अरे गौरी, ये दोनों बच्चियां हैं कहाँ? जल्दी निशाना लगाओ ना, हमें गर्मी लग रही है। तुम्हारा निशाना तो एकदम कच्चा है। हम लगाएं? निशाना लगाना तो लड़कियों की बस की बात नहीं है। ज्यादा बोलो मत तुम। हम लड़कियां तुम लड़कों से कम नहीं होती। काशी, लगाओ निशाना, लगाओ लगोरी और फिर इसको बताओ। जल्दी उठाओ काशी। काशी जल्दी उठाओ। काशी जल्दी, जल्दी करो काशी। काशी, काशी चलो। दूर हुआ खतरा। हुआ, आपको कुछ नहीं करेगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो हमारी दोस्त है बैजंती। काशी खतरा। हुआ, दूर। काशी, कहाँ लेके जा रही हो इसे? काशी दूर।
काशी, तुमको तुम्हारी बुआ ने हमसे दूर हटने के लिए क्यों कहा? नहीं नहीं बैजंती, तुम बुआ की बात का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही बोलती हैं। वैसे वो बहुत अच्छी हैं। हम चलते हैं। हाँ काशी, तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? बस तुम एक ही हो जो हमारी दोस्त हो, वो भी सबसे पक्की। अगर तुम चली जाओगी तो बैजंती, हम तुमसे क्यों दूर जाएंगे? हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे। तुम भी तो हमारी पक्की दोस्त हो ना, सबसे पक्की। कभी नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तुम्हारी बुआ कहेंगी तब भी नहीं जाओगी ना? तब भी नहीं। वादा? वैसे तुम दोनों एक बात भूल गए हो कि अभी एक लंगोरी जमाना बाकी है। भागो काशी। काशी की पढ़ाई खत्म हो गई तो हमने सोचा थोड़ी देर खेल ले, बस हम घर पे आ रहे थे। वो बस हम आ ही रहे थे काम करने। बैजंती, आप अपने घर जाइए। जाओ जाओ घर जाओ। शौर्य, गाड़ी में बैठे। सुना नहीं हमने क्या कहा? गाड़ी में बैठिए। बैजंती, हमारी गुड़िया रानी, आइए बैठिए हमारे पास। आज आपने अपने बाबूजी को इतनी बड़ी खुशी दी कि हम बता भी नहीं सकते। तुमने क्या किया है बाबूजी? आज आपकी वजह से आपके नंदू भैया और उर्मिला बिटिया के रिश्ते पर रजामंदी की मोहर लग गई है। मतलब ये कि उर्मिला बिटिया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। सच्ची? उर्मिला भाभी ने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ बेटा, अब वही आपकी भाभी बनेंगी। हमें पता था, क्योंकि हमारे नंदू भैया इतने अच्छे जो हैं। वो तो है। हम बहुत खुश हैं नंदू भैया, बहुत। माँ, बाबूजी, हम काशी को ये खुशखबरी देकर आते हैं, वो भी बहुत खुश होगी। पर हम काशी को बताएंगे कैसे? वो तो उमा देवी जी की हवेली का काम करने गई है।
अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक तरकीब है। तो आपने हमसे झूठ बोला कि मास्टर जी काशी को स्कूल के बाद अलग से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो काम पे नहीं आई। अब आप हमसे झूठ भी बोलना सीख गए। गलती हो गई माँ, आगे से कभी नहीं बोलेंगे। गलती आपकी नहीं है शौर्य, गलती आपकी नहीं है। गलती गलत संगत की है जिसमें आप पड़ गए। गलती उस काशी की है जो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आइए काशी आइए। हमसे गलती हो गई, अगली बार नहीं करेंगे। हम जानते हैं आप अपनी गलती कभी नहीं भूल सकती, हमेशा याद रखती। लेकिन केवल गलती याद रखने से क्या होगा? गलती की सजा भी ऐसी होनी चाहिए ना जो हमेशा याद रहे। माँ, अब काशी को सजा? आप बीच में नहीं बोलेंगे शौर्य। मुनीम जी, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इन बर्तनों को पानी से भरिए और ऊपर छत पे ले जाइए और छत को अच्छी तरह से धो दीजिए, ठीक है? माँ, काशी इतने भारी बर्तन कैसे उठाएगी? आप बीच में नहीं बोलेंगे, हमने कहा। एकदम चुप। लेकिन माँ, गलती हमारी थी, काशी की नहीं। हमने झूठ बोला था। इन्हें यहाँ से ले जाइए, ले जाइए इन्हें अंदर। नहीं उठा पा रही? हैसियत भूलने के वक्त तो बड़ी हिम्मत दिखाती हूँ। अब कहाँ गई आपकी हिम्मत? हमारे शौर्य से झूठ बुलवाया तुमने। ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हें कि याद रखो। उठाओ इसे। बहुत भारी है। भारी है? अभी हल्का किए देते हैं। रुकिए।